इंडिया बहुत रिच है। फॉरेस्ट, एनिमल्स, रिवर्स, रेयर स्पीसीज, हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ अगर एक्सपीरियंस करना हो, समझना हो, तो इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। आई एम ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, असम, अरुणाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, गोवा और कर्नाटका, ताकि करीब से एक्सपीरियंस करूं, समझूं इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को, कैसे हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल भी। ये सफर एपिक होने वाला है। सफारी इंडिया, वेलकम टू द वाइल्ड। पक्के अरुणाचल प्रदेश, स्प्रेड ओवर 862 स्क्वायर किलोमीटर्स, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। घने सब ट्रॉपिकल जंगल, लेफ्ट या राइट से कुछ आए तो भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और जंगल के बाद सुंदर नदियां, मॉनसून में ये सब भर जाते हैं, नजारा ही अलग होगा। मेरी आज की जर्नी स्पेशल है और इसके लिए मुझे जंगल के अंदर जाना है। पहले गाड़ी और फिर पैदल through these deep, dense jungles. And finally, I reached my destination after a 15-20 kilometer journey. इस घने जंगल के बीच में एक स्पेशल कैंप है, जहां वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जुड़ के रेस्क्यूड बेयर कब्स को सिखाते हैं कैसे मां के बिना वो खुद से जंगल में सर्वाइव कर सकते हैं। I'm Dr. Panjit Bosumotari, working for Wildlife Trust of India last 12 years. Right now, I posted in Center for Bear Rehabilitation and Conservation as a manager. And here in CBRC, we are looking basically for Asiatic black bear rewilding. Since the CBRC inception, we have been rehabilitated around 44 number of Asiatic black bears. Dr. Panjit. Hi. Glad to see you. How are you? Thank you. I'm fine. सबसे पहले थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मेरे को पता है कि यहाँ पे लोगों को परमिशन नहीं मिलती यहाँ पर आने की, हमें आप यहाँ तक मेरे को आने दिया, थैंक यू सो मच। The first side of the bear cubs was I looked at them, they were on top looking down and they were just smelling. Oh, so cute. They're the youngest one. The other three are 1 month bigger than this two fellow. How difficult is rewilding? There are so many challenges. Number one, it depends upon the species. The social animal like elephants, it's very tough. But bear also little tough because you have to be very, very careful while nursing the animal. जब कोई नर्चरिंग के टाइम पे ओवर केयर करता है, ज्यादा ह्यूमन टच हो जाता है। हाँ, वहाँ में प्रॉब्लम। They lose their hunting skill, number one, survivability skills, everything they lose. उन्हीं के एनवायरनमेंट में, उन्हीं के हैबिटेट में उनको ये सिखाया जा रहा है कि जब आप वाइल्ड में होंगे तो कहाँ जाके आपको खाना लेना है, कहाँ जाके आपको प्रोटेक्ट करना है, कहाँ जाके आपको नेस्ट करना है। दे आर गेटिंग रीवाइल्डेड इन द वाइल्ड इटसेल्फ। He's assist my biologist. Basically, yeah. These bears are under my care since shifting them from the center to the forest. And then we hand raised them, we fed them, and then later we brought them here. So initially we had 5 bears, but then 3 of them had started building their own nest inside the forest. So that's a very good news. Congratulations. That's amazing. Yeah. And when she hugged my leg, I felt like she said, thanks for coming. That's okay, that's okay. With yours in my t-shirt. I could feel the claws. डॉक्टर पंजीत ने बोला था कि वो तुम्हारे पास अगर आएंगे भी ना, आप उनके साथ इंटरेक्ट मत करो, whatever they're doing, होने दो. It's fond of me. ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी के ऊपर बहुत मेहनत की हो, रिवाइल्ड किया हो, और अगर वो नहीं करते अडेप्ट, तो फिर क्या होता है? What happens with them?
So second option is the lifetime care. They'll be taken care They'll of. be taken care of. एशियाटिक ब्लैक बेयर्स आज काफी खतरे में हैं। उनके लिए जगह कम होती जा रही है। यहाँ कुछ महीनों के लिए बेयर कब्स एनिमल कीपर्स की निगरानी में रहते हैं, जंगल में हंट करना और अपने आप को सेफ रखना सीखते हैं। ये महीने इनके लिए बहुत क्रूशियल हैं। They're having so much fun. मजे कर रहे हैं, पानी में जा रहे हैं। They are still very young. They need friend. क्या लग रहा है अभी इन दोनों को देख के कि ये जाने वाले हैं वापस जंगल में? हाँ, एक महीना के बाद पता चल जाएगा because I can see that they are very active. They love the forest once. They'll never try to come near with a human being. They'll refuse to come back. And once that happens, your job is done once again. Yes. There's maybe so many challenges, but if you can succeed, we feel good because at least we save somebody's life. We have 3 animal keeper, 1 biologist, and they look after those bear cubs. तो अगर आपके ऊपर कोई जंगली जानवर का ऐसा डर नहीं है कि नीचे से कोई जंगली जानवर आ जाएगा, कुछ हो जाएगा? Maximum wild animals, उन लोग अगर डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, they don't have much. जितना मिला है because last 17 year experience, we're doing the same exercise. We don't have any such unfortunate incidents with the wild animal. Can we have some tea with the bamboo? मैं यहां सिर्फ एक दिन कुछ घंटों के लिए आया और सच बोलूं तो काफी मेहनत करनी पड़ी। ये लोग 17 साल से रोज एशियाटिक ब्लैक बेयर कंजर्वेशन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 17 साल, दैट्स द टाइम एंड एफर्ट इट टेक्स टू प्रोटेक्ट अ स्पीसीज। और काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पक्के वाज एन आई ओपनर फॉर मी। और जो भी इसे देख रहे हैं, आई विश कि आप इसे सिर्फ एक कहानी मत समझिए, पर उसके पीछे की कोशिश को भी समझिए। कुछ पार्क्स हमने देखे हैं जहां पर आपको दूर से एक एनिमल दिखेगा, उसकी एक्टिविटीज दिखेंगी। आप एक बाइनोक्यूलर लेंगे और आप देखेंगे, वाओ। कट टू पाके, जहां पर आप चल रहे हैं, उसके 2 मीटर दूर भी अगर एक हाथी होगा, एक वाइल्ड एलिफेंट, तो आपको नहीं दिखाई देगा। Pake lies between a continuous forest area which starts from Buxa, which is in West Bengal. It's a continuous landscape, goes up till Kaziranga also. That is the importance of Pake. For protection of the Pake, there are 3 pillars which is contributing to it. First is the geography. On the west side we have Kameng River, on the east side we have Pake River. That is the natural boundary that we are having. Second biggest contribution is of course the staff who are working tirelessly throughout the year for the protection of this area. And the third biggest factor which I feel is the people over here. They have been engaged in conservation for past 10 to 15 years. Those 3 pillars have been substantial in ensuring the protection of this area. थैंक यू। हाय। हाय सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आज आप मेरे को अपने साथ लेके जा रहे हो। हमारा आज का मकसद क्या है? आज का हम लोग का सर साइंस सर्वे और पेट्रोलिंग, और उसके साथ में हम लोग कैमरा ट्रैपिंग करेंगे। और हम ऑन फुट हैं। ऑन फुट है। एक रिस्क ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर हम है तो आप हो तो क्या डर है? एग्जैक्टली। मेरा नाम करचुंग मोम्पा है। मैं पकेट टाइगर से में काम करता हूँ। मेरा डिग्नेशन है STPF। STPF का मतलब स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बोलते हैं, तो वही फोर्स का एक सिपाही हूँ। STPF में हम टाइगर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं और पाके को हम बचाते हैं। हम लोग के पेट्रोलिंग, साइंस सर्वे, कैमरा ट्रैपिंग, ये सब हम लोग का रहता है STPF का। तो अब अभी देखते हैं तो हमारे कैमरा सामने में जानवर आना शुरू हो गया, तो हमको और भी अच्छा लगता है कि मतलब इसका हम प्रोटेक्ट करना है और हम प्रोटेक्ट करेंगे। फ्यूचर हमारा जो जनरेशन है उनके लिए भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, वही हम करते हैं। सर अभी हम लोग पेट्रोलिंग शुरू करेंगे। हम लोग का एक पेट्रोलिंग ऐप है। पेट्रोलिंग ऐप है सर। स्टार्ट न्यू पेट्रोल। इससे हम लोग को सर ये पता लग जाता है कि हम लोग कौन से लोकेशन में हैं, और जैसे हम लोग अभी पेट्रोलिंग करेंगे तो हम लोग की ग्रुप फोटो भी होती है इसमें। हम लोग ग्रुप फोटो लेंगे पहले? हाँ, वो सब हम लोग का फिर डिवीजन में जमा होता है सर। जितना भी हम लोग यहाँ से चलेंगे वो सब इसमें रिकॉर्ड होगा। अरे वाह यार। हम लोग निकले अपने ट्रैक के लिए। रिवर क्रॉसिंग की, ब्यूटीफुल सेटिंग। रिवर क्रॉस करते ही ओए पग मार्क,
ये लियोपर्ड का पगमार्क, लेपर्ड का पग मार्क है। ये तो लियोपर्ड हम तो पहचान गया लियोपर्ड का है, तो लियोपर्ड डाल दिया। तो फिर आप इसमें जब फोटो करोगे तो यहाँ पर इस लोकेशन का जीपीएस से लॉक हो जाएगा कि 7-10 दिन पहले यहाँ पर लेपर्ड था। जितने भी एडवेंचर सीकर्स हैं ना, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर कुछ एक्साइटिंग चाहिए ना, कुछ एड्रेनलिन रश चाहिए, तो एक बार पक्के चले जाना और वहाँ फॉरेस्ट के अंदर एक ट्रैक कर लेना। एंड नोइंग दैट यूर इन द वाइल्ड, और यहाँ पर टाइगर्स हैं, वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, ब्लैक पैंथर है, लेपर्ड्स हैं, जस्ट दैट वॉक without you seeing a single animal is exhilarating. करचुंग। अरे सर, यहाँ एक पग मार्क मिला है टाइगर का। वाइल्ड में टाइगर का पग मार्क। I can't believe that I'm looking at a pug mark of a tiger, और वो यहीं पर कहीं पर है, और हम लोग सब पैदल चल रहे हैं, हम किसी जिप्सी में या गाड़ी में नहीं है। I was going to say don't try this at home, but घर पे तो हम कर ही नहीं सकते। ये ठीक जगह है कैमरा के लिए। ये सही जगह है? सर इसको लगा लीजिए, इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा कैमरा से हट का। It's literally a box जिसके ऊपर आप तार लगा। बनना पड़ेगा। मैं पकड़ता हूँ, आप ले उतार। ये कील क्यों लगाया है इसमें, ताकि कोई जानवर आके इसको? कील ये जो जानवर इसको ना तेले में, हाथी लोग ज्यादा इसको डैमेज करते हैं। दोनों कैमरास में बैटरीज डाल दी हमने। अब इनको जो आप सेटिंग कर रहे हो, ये एक साथ करनी है? सर पहले हम लोग इससे पहले इसका नोट करेगा। ओके। इसको नोट करेंगे हम लोग, टाइम और डेट हम लोगों ने डाटा शीट में फिलअप करना होता है। उसमें हम लोग का कैम का नाम जाएगा, तो सीरियल नंबर फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट। हाँ। डेट। आप जब वहाँ पे कैमरा ट्रैपिंग कर रहे हैं और आप लगा रहे हैं, शायद वहाँ पर एक टाइगर हो सकता है, शायद वो इरिटेट हो जाए आपसे, शायद वहाँ पर एक जंगली हाथी हो। इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट्स हैपेंड बिफोर, बट दीज गाइज डू इट एवरी डे। ओके। तो अभी हम लोग आगे से इसके मूवमेंट करेंगे। कैसा मूवमेंट करना है? कि टाइगर का साइज पे चलेंगे हम लोग। So, दर्शन जस्ट टोल्ड मी कि काफ़ी बारी जब वो पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों को रहना पड़ता है जंगल में ही। उसके अलग अलग रीजंस हैं, बट जब ऐसा होता है देन दे मेक अ कैंप फॉर देमसेल्व्स, अ टेम्परेरी कैंप फॉर द नाइट। क्या क्या चीज़ें देखते हो आप जब एक कैंप बनाना होता है? तो सर जहाँ हम लोग कैंपिंग करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग को पानी चाहिए, और रहने के लिए कैंप बनाने के लिए जगह भी ठीक है। जगह भी सही है। ये यहाँ पर एक थोड़ी सी सर ऐसे एक्चुअली पहाड़ हिल है, ये तो हिल है, पहाड़ है ना। हाँ, जरूरी होता है। अगर कुछ एलिफेंट कोई भी जानवर आता है तो पहाड़ में चढ़ने के लिए उसको थोड़ा तकलीफ होती है। एलिफेंट के साथ एक ये टिप है, जैसे ही एलिफेंट आए ऊपर चढ़ जाए, तो हमारा स्लांटिंग रूफ होगा। उसका फायदा क्या होता है स्लांटिंग रूफ का? जब बारिश होता है तो पानी नीचे जाने के लिए। Can you believe that? बैम्बू का ये जो आउटर लेयर है, ये ग्रीन पार्ट, ये they're going to use it as rope। वो जो बल्ली वल्ली है उसको सबको बांधने के लिए ये इस्तेमाल होगा। By the way, एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी ये डाव देख रहे हो ना आप, ये वाले एक्चुअली इस एरिया में ये बनाते हैं। इस एरिया में सबसे ज्यादा डाव ये बना के बेचते हैं अपने सारे दोस्तों को। और एक शिकायत आई है, इधर आना। शिकायत क्या है? कोई डिस्काउंट मिला आज तक इस डाव में तुम्हें? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है। कोई डिस्काउंट नहीं ना? दाव का नाम है सोसी दाव। सोसी दाव। So this is the guy who makes all these daws, and जितने भी हमारे यहाँ पे रेंजर्स हैं, they're actually using the ones that he's made। आपको टाइम कब मिलता है? फ्री टाइम किधर गया आप? सर ये जो जब बनता है, मैं जब पेट्रोलिंग जाता है, हाँ। उस समय को रिटर्न आते समय 1-2 घंटा टाइम मिलने से उसमें बना लेते हैं। आप बनाते हो? और कितने बेचते हो एक दाव? एक दाव का आपका 1400, 1500, ऐसे 3-4 हजार तक है दाव। 3-4? और इन लोगों से लेते हो पैसा? ये तुम्हारा साथी है। इन लोग इतना लेता नहीं। Okay, this is tough, boys. This is looking good. ये जो पत्ता, ये सिर्फ यहीं पर नहीं यूज होता है ऐसे, बल्कि गांव बस्तियों में भी यही पत्ते को इस्तेमाल करते हैं फॉर द रूफ। सर्वाइव कर सकते हैं यार आज की रात? हो जाएगा ना आराम से। और अगर कोई जंगली जानवर आ रहा होगा तो उसके लिए हम आग जलाएंगे। And you realize it when you're in the nature and you're with people who are just living this life day in and day out. And I think इस experience से मैं और ज़्यादा patient हो रहा हूँ, और maybe I'll turn out to be a better man। तो अभी रेडी है लगभग? रेडी हो गया सर अभी।
तो ये दोनों तो यहाँ पे रह रहे हैं रात को और मैं भी इनके साथ रह रहा हूँ। आप लोगों ने आज बहुत अच्छी तरह से पूरा जंगल में मुझे घुमाया, अलग अलग चीजें दिखाई। थैंक यू सो मच। बिकॉज इट्स अ डेंस फॉरेस्ट, ज्यादा एक्सेस नहीं है, गाड़ियां नहीं जा सकती अंदर, इतने लंबे डिस्टेंस है दैट इट टेक्स अ फिजिकल टोल। व्हाट मेक्स इट टिक, व्हाई आर दे डूइंग इट, इज द प्योर लव फॉर द वाइल्ड लाइफ। किस वजह से आप रहते हो जंगल में? कुछ पार्ट हम लोग का पक्के का ऐसा है जो रिलो साइड पहाड़ टॉप तक, तो वहाँ पहुँचने के लिए 2 दिन लगता है। तो ऐसे में हम लोग अपना टेम्पोररी कैंप बनाते हैं, हम लोग राशन पानी लेके चलते हैं। नाइस। अपना एक परिवार जैसे रहते हैं सर हम लोग, जंगल बहुत जगाएंगे। थैंक यू, आज आपने मेरे को अपने परिवार में शामिल किया। अभी आराम करते हैं, टाइम टू रेस्ट, क्योंकि कल सुबह दोबारा एक लंबा दिन होगा आपका। जो लोग हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं, उससे हमें सिटीज में भी फर्क पड़ता है, पूरे दुनिया को फर्क पड़ता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू इट। हम जब उन लोगों की बात करते हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जो हमें सेफ रखते हैं, चाहे वो कॉप्स हों, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इवन द फ्रंट लाइन कोविड वर्कर्स, द गाइज दैट आई वाज वर्किंग विद आर ऑन द सेम लेवल। वो बिना अपने लाइफ के बारे में सोचे या लाइफ को सोचने के बाद भी पुटिंग देयर लाइफ इन डेंजर, दे आर डूइंग थिंग्स ताकि हम सबका भला हो, दुनिया का भला हो। मैंने गार्ड्स, जंगल और वाइल्ड लाइफ तो देख लिया था, पर सेजोसा के लोकल्स कैसे रहते हैं? व्हाट इज देयर लाइफस्टाइल? मैं मिला प्रेम से, who is very active in local youth and community activities. वेलकम टू माई विलेज सर। थैंक यू यार। ये यहाँ पे मेरा गांव है। यहाँ अभी पूरे निसी लोग हैं, मेनली इनहेबिटेड बाय निसी कम्युनिटी। Nishi is the largest ethnic group in Arunachal Pradesh. Nishi community में Ni का मतलब human और Shi का मतलब being. Colorful dresses, jewelry और सर पे एक ऐसा element जो आप मिस नहीं कर सकते। To show the pride and to show how big of a man a Nishi guy is, they had to hunt hornbills और उनके जो headgear है उसके ऊपर वो hornbill का beak लगाते हैं। कुछ समय ऐसा हो गया था, हॉर्नबिल्स दिखना बंद हो गया था। अच्छा, दिखना बंद हो गया था। तो अभी हो गया 5, 6, 7 ईयर्स से कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स के कारण अब दिखते हैं हॉर्नबिल। अभी यहाँ कॉमन साइट है यहाँ पे। ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले आपके हैट पे, हेडगियर पे वो हॉर्नबिल का बीक लगता था, लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं लगता है। अब कैसे बनता है? सर मेरा दोस्त है, मैं उसका घर लेके चलता हूँ आपको बनाने लगे देखने के लिए। रियली? चलिए। दिस इज द हाउस ऑफ संजय टिसू। अच्छा। जो हॉर्नबिल बिग बनाते हैं सर। Okay. तो यही बनता है। रहते भी यहीं पर है? हाँ यही रहते हैं, उसके परिवार है ये। अच्छी गलिन तो हाँ, ये उसके संजय के पिताजी। ओह, क्या हाल है? चलिए सर यहाँ पे। सर ये संजय टिसू की माँ है और उनकी बहन। ये लोकल वाइन प्रिपेयर कर रहा है सर। राइस से बनाया जाता है सर इससे ना। यूजुअली हमारा ऐसे ड्रिंक है, सुबह में लेते हैं सर। सुबह में लेते हो? सुबह में। सुबह? हाँ सुबह यूजुअली लेते हैं। और सर एक आप इसको टेस्ट कर लेना। You sure? श्योर सर। तूने किया? हाँ किया। Nice and warm. Thank you. To be in somebody's house in a village and be part of their daily routine, it was really special. जब उनसे बात करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि वो कितने प्राउड है और उनकी जो हेरिटेज है, उनका जो कल्चर है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट एवोल्यूशन और अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जिसने उनके वो 1000 साल का जो थॉट प्रोसेस है, जो उनका ट्रेडिशन है, उसको भी चेंज कर दिया। हाय सर। नमस्ते। क्या हाल है सर? ये सर हमारा लोकल हॉर्नबिल आर्टिस्ट। सबसे पहले तो आपने शुरू किया ये फाइबर ग्लास से बनाना? नहीं किया है। वाह, ये आपने कैसे सीखा? सर मुझे ये WTI ने लेके आया। Okay. ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाँ, ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने सिखाया आपको स्किल? जी। तो आपका बैकग्राउंड पेंटिंग और आर्ट, आप एक आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने आपको ये स्किल दिया? जी हाँ। अच्छा काम किया उन्होंने। जी। तो थोड़ा मेरे को पेंटिंग तो सिखाओ, कुछ तो सिखाओ मेरे को। जी सर, सर आप इसको पेंटिंग कर सकते हैं। हाँ। इसको देख के आप पेंटिंग किएगा पहले ब्लैक को, इसका बाद फिर रेड मारिए।
ये ठीक है ना? आप तो बहुत अच्छा पेंटिंग किया सर। अच्छा पेंटिंग किया ना? जी हाँ। अच्छा हुआ मैं यहाँ पे नहीं रहता, नहीं तो आपका कंपटीशन बन सकता था मैं। She's laughing. She's like, मेरे बेटे का कंपटीशन कोई नहीं हो सकता। Last 5-6 years, they've started making artificial hornbill beaks, and they wear it with as much pride, saying कि मैंने ये जो पहनी है ना, इसके लिए मैंने किसी को मारा नहीं है। Oh wow. ऐसे पेंट है ना? जी। अभी आप ओरिजिनल निशी। अब लाओ वो ड्रिंक का है। Come on. अब हुआ ना, now I deserve it. मजा आ गया। Cheers guys. लगने वाला अब आपका बारी। फाइनल 3। ओह ये क्या है? ये तो असली वाला। असली वाला है। अभी तक से नकली कर रहा था। फिक्स द टारगेट। Fix the target. Okay, for you. For you, I fixed the target. Now your turn. You hit the target. Was it? हाँ. Winner! We are here on time. हम लोग हॉर्नबिल्स का वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर आकर रूस्ट करते हैं। रूस्टिंग मतलब एक साथ शाम को आके रेस्टिंग। पर वाइल्ड लाइफ में यही ब्यूटी है, आपको पेशेंस भी सिखाती है और साथ में लक पे भी डिपेंड करता है, शायद आज देखने को मिले या ना। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट दिस एक्सपीरियंस जस्ट टू वेट फॉर देम इज ऑल्सो अमेजिंग। पार्टी की तैयारी कर ले प्रेम। सर 4:30 अभी बाकी है सर। ये जगह पे थे, अभी पता नहीं दिखेगा कि नहीं। उसके ऊपर। ओह नाइस, बच गया तेरा पास। बच गया सर, 2 बजवा दे आज। आई थिंक वो 2 जो थे ना, वो इसके पेट्स हैं। और इन्हें एंड में उड़ा दिया कि ये मेरा पार्टी बच जाए। पार्टी बच जाए। हमने सिर्फ 2 हॉर्नबिल्स देखे जी, बट आई हैव टू से दैट ये एक्सपीरियंस काफी सही था एंड थोड़ा सा हमें मजा भी दे दिया वो 2 हॉर्नबिल्स का, सो दैट यू वैल्यू इवन द स्मॉलेस्ट थिंग। ये नहीं कि 100 होने चाहिए, हमने उस 2 में भी मजा लिया। कई बार क्या होता है कि आप बात करते हो बदलाव की, और वो बदलाव कुछ 20, 25, 30, 50, 100 साल में हुआ होगा, बिकॉज अगर आपकी हिस्ट्री इतनी लंबी है, लेकिन इन्होंने पिछले 5-6 साल में इनकी आंखों के सामने उसको चेंज कर दिया। पाके एक नाजुक डेलिकेट दुनिया है और पाके आप सिर्फ एक बार नहीं देख सकते। यह ऐसी जगह है जो आपको वापस बुलाती है। यहां के लोकल्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और जंगल के बीच जो अनोखा बैलेंस है, उससे इंस्पायर होने के लिए आई विल कम बैक टू पाके।